Hello dear students, today we are here to discuss the math sample paper of class 10. There was a lot of confusions कि क्वेश्चंस पैटर्न क्या रहेगा, डिलीटेड पोर्शन क्या है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. अभी इन्हीं सवालों के जवाब हम लोग इस सेशन में करने वाले हैं और हम लोग कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स भी करेंगे. ठीक है, 1 2 3 4 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 सैम्पल पेपर से इस बार हम लोग करेंगे और 4 क्वेश्चंस के सेशंस करते हुए इस पूरे सैम्पल पेपर को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं. ठीक है, एक बार पैटर्न को पहले समझेंगे और पूरी तरह से इसको डिस्कस करके पूरा कन्फ्यूज़न दूर करेंगे, आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर्स करेंगे. ठीक है, इस पैटर्न को पहले स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम. क्लास 10 का है, 22-23 का है और सब्जेक्ट मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड रहेगा एंड मैक्सिमम मार्क्स 80, टोटल 3 आवर्स. जनरल इंस्ट्रक्शंस, what is the general instructions? That is section A, that is 20 questions each carrying 1 mark. मीन्स यहाँ से आपका 20 MCQ जो पहले भी था ये आपका कांस्टेंट है. यहाँ से आपका 20 मार्क्स MCQ का रहेगा 1 मार्क्स का. ठीक है, इसमें आपको 4 ऑप्शंस रहेंगे और उसमें से एक ऑप्शन सही आपको चूज़ करना है. सेक्शन B से 5 मार्क्स इच, 5 क्वेश्चंस कैरिंग 2 मार्क्स इच. 2 नंबर के 5 क्वेश्चंस रहेंगे तो 10 मार्क्स सेक्शन बी से, शॉर्ट आंसर टाइप रहेगा. एंड 6 क्वेश्चंस कैरिंग 3 मार्क्स इच सेक्शन सी से, 18 मार्क्स का यहाँ से आपको मिल जाएगा. ठीक है, एक सेकेंड, 18 मार्क्स. ओके, एंड फ्रॉम डी, सेक्शन डी, दैट इज़ 4 क्वेश्चंस कैरिंग 5 मार्क्स इच. फ्रॉम डी दैट इज़ 20 मार्क्स. एंड सेक्शन ई से 3 केस बेस्ड इंटीग्रेटेड यूनिट ऑफ असेसमेंट 4 मार्क्स इच. 3 क्वेश्चन जो रहेगा ये 4 मार्क्स का रहने वाला है. ठीक है, ओके. ये जो सेक्शन ई है ये सबसे ख़ास है इस बार. ठीक है, ये एक नया चीज़ इसमें ऐड किया गया है. तो आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन पूरा एक एक क्वेश्चन नहीं रहेगा. ठीक है, इसमें आपका सब पार्ट्स रहेगा. यहाँ पे देख सकते हैं विथ सब पार्ट्स ऑफ वैल्यू 1 1 2 मार्क्स. मतलब एक क्वेश्चन में इसके 3 पार्ट्स रहेंगे जिसमें एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा, दूसरा क्वेश्चन भी 1 मार्क का रहेगा और तीसरा क्वेश्चन 2 मार्क का रहेगा. उसमें भी एक आपको ऑप्शनल भी मिलेगा. देखिए पॉइंट 7 में आप देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी. ठीक है, हाउएवर एन इंटरनल चॉइस ऑफ इन 2 क्वेश्चंस ऑफ 5 मार्क्स. 5 मार्क्स के क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आपका जो रहेगा वो ऑप्शनल दिया जाएगा. और 2 क्वेश्चंस इन 3 मार्क्स, 3 नंबर वाले क्वेश्चन में भी यहाँ पे देखिए सेक्शन सी में इस 3 नंबर वाले क्वेश्चन में भी आपको दो क्वेश्चंस ऑप्शनल में दिया जाएगा. एंड 2 क्वेश्चंस इन 2 मार्क, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में भी सेक्शन बी में भी आपको 2 क्वेश्चन दिया जाएगा ऑप्शनल. ठीक है, आपको अगर नहीं आता होगा तो आप उसको स्किप करके दूसरे क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, एंड मार्क्स बीन हैव बीन प्रोवाइडेड, एन इंटरनल चॉइस हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन 2 मार्क्स इन सेक्शन ई. मतलब इस सेक्शन ई में जो 3 क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं जिसमें सब पार्ट्स होगा 3 का 1 का 1 का 1 1 का 2 1 का 3 इस तरह से रहने वाला है. तो ये जो 2 नंबर का जो क्वेश्चन होगा, मतलब 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा, इसमें एक और ऑप्शनल रहेगा आपका. इसमें एक और ऑप्शनल रहने वाला है. 2 सेकंड क्वेश्चन आपका एक और रहेगा. मतलब क्वेश्चन 1 2 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 भी रहेगा इसमें, जो कि 2 मार्क्स का रहेगा. तो इन 3 और 4 में से आपको एक ही सॉल्व करना है. एंड फाइनली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, द पॉइंट 8. इसको बच्चे बहुत हल्के में लेते हैं लेकिन ये सीरियसली लेने की चीज़ है. ड्रॉ नीट फिगर्स वेर एवर रिक्वायर्ड. तो आपको बिल्कुल क्लियर डायग्राम बनाना है एग्ज़ाम्स में, जो कि बच्चे सोचते हैं कि ये चलो किसी भी तरह से बना देंगे तो चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है. जो भी कॉपी चेक करता है वो भी एक इंसान है. ठीक है, तो उसको ध्यान में रख करके आप ऐसा कॉपी को अपने नीट एंड क्लीन रखिए ताकि उसको मार्क्स पुट करने में दिक्कत ना आए. और टेक पाई वैल्यू 22/7 जो कि आप यूज़ करते आ रहे हो बचपन से. वेर एवर रिक्वायर्ड इफ़ इट इज़ स्टेटेड, इफ़ इट इज़ नॉट स्टेटेड. तो अगर आपको कहीं दिया हुआ रहेगा पाई का वैल्यू 3.14 तो वो आप ले सकते हैं. ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं अब.
और वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं 4 क्वेश्चंस ही ले रहा हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में 4 क्वेश्चंस, नेक्स्ट वीडियो में 4, इस तरह से 36 या 38 क्वेश्चन है टोटल, तो उसको सारे क्वेश्चंस मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, ठीक है। सो लेट्स गो फॉर द क्वेश्चंस नाउ। So let's read the first question and try to understand the basics. Let a and b be two positive integers, okay, such that a is given and b is also given, where p and q are prime numbers. Okay, a is equals to pq, q to the power 4, and b is equals to p square q to the power 3. ओके सो और क्वेश्चन में ये भी कह रहा है कि P एंड Q आर द प्राइम नंबर्स, P एंड Q आर द प्राइम नंबर, एक सेकेंड सॉरी, सो P एंड Q आर द प्राइम नंबर्स, यहाँ पे आपको ये चीज़ गिवन है, ओके। So if HCF of AB that is given to you, that is P to the power m and Q to the power n, and LCM of AB is also given, P to the power r and Q to the power s, then we need to find that m plus n into r plus s. Okay, so one second, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्वेश्चन का यही दिया हुआ है, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है बहुत इम्पॉर्टेंट है, P एंड Q आर द प्राइम नंबर्स, सो वी कैन से द A का प्राइम फैक्टराइजेशन ही तो दिया हुआ है और B का भी तो प्राइम फैक्टराइजेशन दिया हुआ है। कभी भी हम लोग HCF और LCM निकालते हैं बहुत ही बेसिक फॉर्मूले से, बहुत ही बेसिक वे में, तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन ही आता है उसमें। तो और यहाँ पे HCF भी गिवन है आपका, और यहाँ पे LCM भी AB का गिवन है, तो पहले हम लोग LCM AB का और HCF AB का दोनों का निकालेंगे, उसके बाद इसे कंपेयर कर देंगे, तो हम लोग को P और Q जो से हम लोग को M और N, R और S, ये दोनों का वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग। तो यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए A इक्वल टू समथिंग जो कि प्राइम नंबर है PQ, और B का भी PQ प्राइम नंबर है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन दिया हुआ है दोनों का। तो क्या मैं HCF यहाँ से फाइंड कर सकता हूँ वेरी इजीली? HCF ऑफ AB क्या हो जाएगा? द लोवेस्ट पावर, सबसे लोवेस्ट पावर को पिक करते हैं HCF से, तो P दोनों जगह पे है, सबसे लोवेस्ट पावर क्या है? P स्क्वायर, ठीक, इनटू लोवेस्ट पावर Q भी कॉमन है दोनों में, तो सबसे लोवेस्ट पावर को पिक करेंगे, सो Q टू द पावर 3, ये हो जाएगा HCF ऑफ AB। नाउ वी नीड टू फाइंड द LCM, सो LCM ऑफ AB, LCM में क्या करते हैं? सबसे हाईएस्ट पावर को पिक करते हैं। देखिए इसका नाम LCM है बस, जो कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, लेकिन इसमें हाईएस्ट पावर को पिक करते हैं LCM निकालने के लिए। सो Q टू द पावर 4, एक सेकेंड पहले P को लिखते हैं, P दोनों में है लेकिन सबसे हाईएस्ट पावर है P3, P टू द पावर 3 इंटू Q दोनों में है लेकिन सबसे हाईएस्ट पावर है Q का पावर 4। सो ये आपका फाइंड हो गया HCF एंड LCM, और मुझे पहले से गिवन है HCF और LCM, क्या गिवन है? HCF जो है वो गिवन है P टू द पावर M, Q टू द पावर N, ठीक है। सो HCF इक्वल्स टू P टू द पावर M एंड इंटू Q टू द पावर N, और हमारे पास HCF क्या आया? P स्क्वायर, दैट इज़ इक्वल्स टू P स्क्वायर Q टू द पावर 3। बचपन में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, 6 क्लास से ही एक्सपोनेंट पढ़ते आ रहे हैं, अगर बेस सेम हो तो पावर भी सेम हो जाता है। तो P और P यहाँ भी है और मल्टीप्लाई में है दोनों, इसलिए हम लोग कंपेयर कर सकते हैं यहाँ पे। सो M इज़ इक्वल्स टू, वी कैन राइट इट लाइक दिस, M इज़ इक्वल्स टू 2 एंड Q यहाँ भी बेस सेम है तो पावर सेम हो जाएगा, N इज़ इक्वल्स टू 3। यहाँ पे हमें 2 वैल्यूज़ मिल चुके हैं, और इस क्वेश्चन में पूछ ही रहा है M प्लस N इंटू R प्लस S का वैल्यू, ठीक है। तो M प्लस N तो हम लोग को मिल चुका है, दैट इज़ कितना हो गया? 2 + 3 5 मिल चुका है।
अब हमें आर और एस चाहिए। आर एस फाइंड करने के लिए हम लोग एलसीएम का यूज़ करेंगे। एलसीएम हमारे पास है पहले से, और क्वेश्चन में गिवन है p टू द पावर r एंड q टू द पावर s इज़ द एलसीएम ऑफ ए बी। सो एलसीएम इज इक्वल्स टू गिवन है कितना, p टू द पावर r एंड q टू द पावर s, और हमें कितना मिला है एलसीएम यहाँ पे देखिए, p टू द पावर 3 एंड q टू द पावर 4। सो वी कैन कंपेयर नाउ, जब बेस सेम हो तो पावर भी सेम होता है। सो r इज इक्वल्स टू 3 एंड ओके सॉरी हाँ ठीक है r इज इक्वल्स टू 3 एंड s इज इक्वल्स टू 4। तो हमें r और s का वैल्यू भी मिल चुका है। अब हमें फाइंड क्या करना है, देखिए m प्लस n इंटू r प्लस s। ओके, so just put the value of m and rs. Okay, m plus n into r plus s is equals to, what is the value of m, 2 plus 3 into 3 plus 4, जो कि आर एस का वैल्यू था 3 और 4। सो यहाँ से आपको 5 मिल जाएगा इंटू 7, दैट इज़ इक्वल्स टू 35। सो यहाँ पे 35 ऑप्शन में है क्या, यस, इस ऑप्शन में 35 यहाँ पे है, ऑप्शन सी। ठीक है, सो ऑप्शन सी आपका 35 आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट, गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो लेट्स रीड इट। सेकेंड क्वेश्चन, लेट पी बी अ प्राइम नंबर। ओके, पी एक प्राइम नंबर है, फिर से प्राइम नंबर दिया हुआ है p, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग इट्स रूट्स एज अ फैक्टर ऑफ p। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एकदम कॉम्पिटिटिव लेवल का सेट किया हुआ है। अगर आपका बेसिक्स क्लियर नहीं होगा ना तो ये सब क्वेश्चंस बिल्कुल आप नहीं कर पाओगे। लेट p बी अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर भी कह रहा है और कह रहा है इसका रूट जो होगा वो फैक्टर ऑफ p होगा। आप मुझे बताइए, क्या किसी प्राइम नंबर का कोई फैक्टर होता है क्या? उसका फैक्टर वो खुद होता है या फिर 1 ही होता है? इसका मतलब क्या, इनडायरेक्टली कहना चाह रहा है कि इन सभी ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन ऐसा है जिसका रूट खुद p ही है, क्योंकि फैक्टर ऑफ p कहा है, फैक्टर ऑफ p बोल रहा है, और ये भी कह रहा है कि p एक प्राइम नंबर है। इसका मतलब p खुद इस किसी भी एक ऑप्शन का आंसर है, मतलब रूट है। ठीक है, तो हम ऑप्शंस वाइज चेक करेंगे कि किसका रूट p है। ठीक है, सो लेट्स टेक द फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस पी। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इसको, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस पी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं p पुट कर देता हूँ x के जगह पे, क्योंकि कह रहा है कि क्या कह रहा है, ये फैक्टर जो है फैक्टर ऑफ p होगा इसका रूट, किसी भी एक ऑप्शन का रूट जो है वो p ही है, क्योंकि p प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर कोई फैक्टर नहीं होता है, वो खुद ही उसका फैक्टर होता है या फिर 1 होता है। ठीक है, सो x के जगह पे p पुट करते हैं हम लोग। सो p स्क्वायर माइनस पी इंटू पी प्लस पी। अच्छा, अगर कोई नंबर किसी पॉलिनोमियल का रूट है तो, या फिर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, तो वहाँ पे उसका वैल्यू पुट करने पर हमें 0 मिलना चाहिए, दैट इज़ इक्वल्स टू 0। अगर हमें 0 मिल गया तो वो ऑप्शन सही होगा। ठीक है, सो यहाँ पे आपको मिल जाएगा p स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस p। तो ये p स्क्वायर तो कट गया लेकिन p बच गया है, दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो ऑप्शन ए इज़ नॉट करेक्ट। ऑप्शन बी में चलते हैं। ऑप्शन बी में क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे मैं बना लेता हूँ इसको, एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस 1 इंटू एक्स प्लस पी इज इक्वल्स टू 0। सो एक्स के जगह पे p पुट करके देखते हैं इसमें, p स्क्वायर माइनस पी प्लस 1 इंटू पी प्लस पी। सो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं आगे। नाउ p स्क्वायर माइनस p इंटू पी दैट इज़ p स्क्वायर, p इंटू 1 दैट इज़ प्लस p
प्लस सॉरी ये माइनस पी हो जाएगा क्योंकि बाहर में माइनस है, ठीक है, यहाँ पे माइनस है वो दिया हुआ है, सो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, माइनस पी प्लस पी दैट इज इक्वल्स टू ज़ीरो। यस, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कट गया, प्लस माइनस, और प्लस माइनस पी 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 कट गया, सो दिस इज इक्वल टू ज़ीरो। सो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि पी यहाँ पर इसका रूट हो जाएगा, ठीक है। ओके, दिस इज़ द रूट। ये p जो था, ये p इज़ द फैक्टर ऑफ p इज़ द प्राइम नंबर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग इट्स रूट्स। इसका रूट जो होगा वो खुद p था, ठीक है। सो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। आपका कोई अगर डाउट हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। ओके, सो गोइंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 इज सेइंग दैट अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़। ज़ीरोज़ गिवन है पॉलिनोमियल का, ये पॉलिनोमियल गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू पी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3p एंड अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू अल्फ़ा बीटा। यहाँ पे आपका है की पॉइंट। सो सबसे पहले तो हम लोग अल्फ़ा बीटा यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। सो हम लोग को पता है, क्या पता है, ओके, सो अल्फ़ा प्लस बीटा किसी भी पॉलिनोमियल का अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू होता है माइनस बी बाई ए। माइनस बी होता है एक्स का कोफिशिएंट और ए होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। सो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे है माइनस टू एंड एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज़ पी। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे छूट रहा है, ये माइनस में होता है, ठीक है। ए अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। एक तो माइनस आया फॉर्मूला के कारण, और एक -2 पे जो है वो तो अपने घर से लेकर के आया है, उसको छोड़ दीजिए। सो ए अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू हमें मिल गया है दैट इज़ +2 बाई पी एंड अल्फ़ा इंटू बीटा हमें पता है दैट इज़ इक्वल्स टू सी बाई ए। सी इज़ द कांस्टेंट टर्म एंड ए इज़ ए इज़ इक्वल्स टू, वन सेकेंड, ए इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो सी है आपका कांस्टेंट टर्म है पी, 3p कांस्टेंट टर्म यहाँ पे देखिए 3p दिया हुआ है और a है p। सो p कैंसिल आउट। सो अल्फ़ा इंटू बीटा यू गेट 3। ओके, और क्वेश्चन में क्या रहा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू अल्फ़ा बीटा, मतलब 2 बाई पी इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा को इक्वेट करेंगे, 2 बाई पी इज इक्वल्स टू 3। सो वी कैन गेट फ्रॉम हियर दैट इज p इज इक्वल्स टू 2 बाई 3। सो ऑप्शन B is correct option. Okay, so going for the next question, question number 4, ठीक है। So let's read the question. If the system of equation 3x plus y and 2k minus 1 into x plus k minus 1 into y is equals to 2k plus 1. Okay, पहले इसको इरेज कर लेते हैं। ओके, इफ़ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज़ इनकंसिस्टेंट, ये जो इक्वेशन का सिस्टम दिया हुआ है ये बिल्कुल इनकंसिस्टेंट है। सो ये क्वेश्चन है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो सबसे पहले आपको रिमाइंड करा देना चाहता हूँ, बिल्कुल इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको चैप्टर पढ़ना ही पड़ेगा। चैप्टर पढ़ने के लिए आप दूसरे वीडियोज़ मेरे देख सकते हैं आप। सो सबसे पहले मैं इसको रिमाइंड करा देना चाहता हूँ, आप पढ़े हुए होगे तभी समझ पाओगे। सो इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट का केसेस क्या है, सबसे पहले a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 इज इक्वल्स टू c1 बाई c2। ये होता है कोलिनियर लाइन, ठीक है, कोलिनियर कह सकते हैं इसको, कोलिनियर, ठीक है, कोलिनियर होता है मतलब दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर में चल के चलता है, ठीक है। और सेकंड केस है a1 बाई a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। ये दोनों लाइंस जो है वो इंटरसेक्टिंग लाइन है, मतलब कहीं एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट इन्फिनिटी होगा, ठीक है। फर्स्ट वाले केस में इंटरसेक्शन जो पॉइंट होगा वो अनंत होगा, बहुत सारे पॉइंट्स में मैच करेगा। एंड द लास्ट वन इज़ इन, ये दोनों देखिए जहाँ पे एक लाइन्स मिल रहा है ये कंसिस्टेंट है, ठीक है, ये भी कंसिस्टेंट है, कहीं पे एक जगह पे मिल रहा है दोनों कंसिस्टेंट हो गया। एंड द लास्ट वन है दैट इज़ a1 बाई a2 इज़ इक्वल टू b1 बाई b2
बट नॉट इक्वल टू C1/C2। ये जो लाइन होगा ये बिल्कुल पैरेलल लाइन होगा और इनकंसिस्टेंट इसी को बोलते हैं, ठीक है, इनकंसिस्टेंट जो भी है। इसमें क्या होगा, पैरेलल लाइंस कहीं भी मीट नहीं कर रहे हैं तो इसलिए ये इनकंसिस्टेंट हो जाता है, ठीक है। सो अब क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। क्या कह रहा है, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x + y = 1, ये इक्वेशन हो गया। और नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, 2k - 1 × x, k - 1 × y एंड 2k + 1 = सो ये दोनों इक्वेशंस में हम लोग कंपेयर करेंगे कि a क्या है, a1 क्या है, a2 क्या है, b1 क्या है, b2 क्या है, c1 और c2 को भी कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि कौन सा कंडीशंस यहाँ पे मैच कर रहा है तीनों में से, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूँ क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। सो फर्स्ट इक्वेशन इज़ 3x + y = 1. So a1 = 3, b1 = 1, that is 1y लिखा हुआ है यहाँ पे। सो b1 = 1 ले लेंगे और c1 का ज़रूरत नहीं पड़ेगा वैसे, लेकिन मैं लिख लेता हूँ c1 = 1 ऑल्सो, ठीक है। वैसे -1 होगा क्योंकि इक्वल टू के इस साइड दिया हुआ है और स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा होता है क्या, a1x + b1y + c1 = 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है और c1 इक्वल टू में दिया हुआ है इसलिए हम लोग माइनस में पिक कर रहे हैं, ठीक है। ये छोटी सी बात है, आप समझ सकते हो, ओके। एंड a2 a2 यहाँ से आप पिक करेंगे, x का कोफिशिएंट क्या है a2, दैट इज़ 2k - 1, 2k - 1, ठीक है। b2 क्या है, y का कोफिशिएंट k - 1, ओके। एंड c2 = -2k + 1। वैसे हमें c2 और c1 की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है इनकंसिस्टेंट होना चाहिए। इनकंसिस्टेंट वाले केस में a1 और a1/a2 = b1/b2 होना चाहिए। फिर भी हम लोग एक बार c1/c2 चेक कर लेंगे, वो नॉट इक्वल टू होता है, ठीक है। सो द केस इज़ फॉर इनकंसिस्टेंट, for consistency for inconsistency a1/a2 = b1/b2 is not equals to c1/c2, ठीक है। सो हम लोग वैल्यू पुट करते हैं इसमें, ओके। सो a1 a2 क्या दिया हुआ है, एक मिनट को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ओके। सो a1/a2 दैट इज़ 3/2k - 1, a1/a2 का वैल्यू पुट कर दिए, इज इक्वल्स टू b1/b2 का मतलब 1/k - 1। यहाँ से k का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे, दैट इज़ इक्वल्स टू 3k - 1। आई एम जस्ट मल्टीप्लाइंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ओके। यहाँ पे सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कर रहा हूँ। सो इज इक्वल्स टू 2k - 1 × 1, दैट इज़ 2k - 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ से आप k का वैल्यू फाइंड कर सकते हो, 3k - 2k इज इक्वल्स टू, एक सेकेंड कहीं पे लगता है मिस्टेक हुआ है, आई नीड टू चेक, ओके। एक जगह मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे 3 होना चाहिए था, ठीक है। इस जगह पे 3 होना चाहिए क्योंकि 3k - 1 से k - 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3k - 3 होना चाहिए, ओके। इसको मैं इरेज कर लेता हूँ फर्स्ट। सो 3k - 3, तो यहाँ भी 3k - 2k इज इक्वल्स टू -1 और ये 3 इधर आएगा तो +3 हो जाएगा। सो 3k - 2k इज इक्वल्स टू k एंड -1 + 3 दैट इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। सो k इज इक्वल्स टू 2 आ गया हमारा। और c1/c2 से कंपेयर करेंगे b1/b2 को, तो ये नॉट इक्वल टू आना चाहिए। आप खुद से ट्राई कर लेना, दैट इज़ c1/c2 जो होगा वो 1/5 आ जाएगा और b1/b2 1 आ जाएगा। सो 1/5 इज़ नॉट इक्वल टू 1 होता है। सिंपली आप चेक कर सकते हो, वैसे एग्ज़ाम में अगर आप नहीं भी करते हो तो चलेगा, k का वैल्यू 2 आ गया। तो यहाँ से आप फोर्थ ऑप्शन
ओके, सो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये फोर्थ ऑप्शन, ये दिस विल बी करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो 4 क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो चुके हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट्स। और आप समझ तो गए ही होंगे स्क्रीनशॉट लेने की क्या ज़रूरत है। फिर वीडियो को फिर से एक बार देख ले। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन कमेंट मी ऑन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।